गुड मॉर्निंग सर्वेंद्र जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है कि मैंने एनएलसी इंडिया के 86 पे 100 शेयर लिए हैं। इसको अभी मार्केट बढ़ रहा है तो ये रखें या मतलब रखना चाहिए क्या? और दूसरा सवाल सर, इंट्राडे जो करते हैं उसके टिप्स कितने दिन पहले लेने चाहिए? इंटरेस्टिंग। पहले तो एनएलसी, अच्छा एनएलसी में मैं ऐड कर दूं, इसके रिजल्ट अभी आए थे, ठीक ठाक थे, काफ़ी बढ़िया थे और स्टॉक में तेज़ी, मैम ने जहाँ से ख़रीदा वहाँ से 6-7 रुपए की ऊपर की तेज़ी चल रही है। अब पहले एनएलसी बताइए, फिर इंट्राडे टिप्स कितने दिन पहले लेना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। जी जी जी। नहीं देखिए, एनएलसी में इनको आज ऐसे 2-3 स्टॉक नजर के सामने आ गए जो 2007-8 में टॉप आउट हो गए, उसके बाद नया हाई नहीं बना पाए। तो उनमें से अब ये एनएलसी एक है। इसके पहले हमने जो भी स्टॉक डिस्कस किया उसमें भी मैंने देखा कि उसमें भी जो है हाई नहीं निकल पाए थे 2007-8 के। तो ये देखिए कितना अंडर परफॉर्मेंस चला है कि इतनी बड़ी बुल मार्केट निकल गई और ये सब स्टॉक्स ने छोड़ दी। तो ये समझ के चलिए कि डेफिनेटली वो क्वालिटी या वो चाहत बाजार की इन स्टॉक्स के लिए नहीं थी और अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये रेंज से भी निकल नहीं पाया है। तो मेरा मानना यही है कि देखिए, अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो फिर आपको एक तो टाइम भी बहुत देना पड़ेगा और ये मान के चलिए कि अभी मोटा मोटी ये 100 से मोटा मोटी 50 की रेंज में फंसा हुआ है। तो बड़ा अट्रैक्शन तो मेरे ख्याल से 100-105 के ऊपर एनएलसी इंडिया में आएगा। बट ये है कि डेफिनेटली डिसेंट एक डिविडेंड यील्ड है, मेरे ख्याल से 3-4% की एक डिविडेंड यील्ड है। तो अगर और स्टॉक बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कराएगा यहाँ से, क्योंकि अपने लोअर एंड की रेंज से अभी चलना शुरू किया है। तो आई थिंक अगर ट्रेड में बने रहना चाहें तो बने रहें, बट मेरा मानना यह है कि बहुत ज्यादा टारगेट्स को एग्रेसिव ना हो और मेरे हिसाब से 100-105 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है और बेस्ट केस में मुझे यहाँ पे 125-130 के टारगेट्स दिखते हैं, तो 9 से 12 महीने प्लस में। तो आई थिंक अगर ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहें। स्टॉक बुरा नहीं है बट बड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं इसमें? जी, स्टॉप लॉस एनएलसी इंडिया के लिए देखिए अब ये वही बात यहाँ पे भी थोड़ी सी नीरज जी ये आ गई कि बहुत ज्यादा इसमें वॉल्यूम्स उतने होते नहीं है और 9 से 12 महीने लेके बैठे हैं, तो आइडली तो मेरे हिसाब से खड़े रहें। बट जब आप उतना बड़ा व्यू लेके चलते हैं तो 15 से 20% का ड्रॉडाउन लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 18 से 20 रुपए का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आएगा। 18 से 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 120 से 130 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 100-105 को ये तोड़ दे, तब ब्रेकआउट आएगा। अब जो दूसरा सवाल है विजया मैम का, वो ये कह रही है कि इंट्राडे की टिप्स कितने दिन पहले लेनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो इंट्राडे की टिप्स लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में पैसे बनते नहीं है। 250, 300, 500 मतलब डिपेंडिंग ऑन, हम मान के चलते हैं अगर 50 लाख ट्रेडर जो हैं जो बड़ा सेफली अज्यूम करते हैं 4-5 करोड़ डीमैट अकाउंट है यूनिक, और एक 40-50 लाख ट्रेडर, तो अभी सेबी और एनएसई की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी निकला था कि एफएनओ में ही 50-1 लाख ट्रेडर हैं जो साल में एक्टिव हैं। तो उस एंगल से अगर आप देखिए तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मुश्किल से 300-400 रुपए दिन के कमाने के लिए होते हैं पर पर्सन। कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, बट इंट्राडे में कमाने के लिए मुश्किल से 400-500 रुपए अवेलेबल है आपके लिए, मतलब 15-20 हजार रुपए महीना। तो अगर आप उसमें आप जो ब्लड प्रेशर लेंगे और जो टेंशन लेंगे, उससे ज्यादा आपका सेहत का नुकसान हो जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ना हमने कभी हमारे 15-20 साल के करियर में हमने किसी को रिकमेंड नहीं की है। लोग करते हैं तो हम बोलते हैं करिए, बट करने वाली चीज नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है जहां पे आपको इंट्राडे की टिप लेनी चाहिए। तो मान लीजिए अच्छा 1 हफ्ते की टिप ले तो तब सही रहेगी? हाँ, थोड़ा तो पोजिशनल करिए। 5-7 दिन तो मतलब बेस, वैसे तो मैं वो भी नहीं रिकमेंड करता हूँ, बट चलिए एक 5 से 7 वर्किंग डेज, मतलब 1.5 से 2 हफ्ते का कुछ तो व्यू बनाइए। अगर वो भी आप व्यू नहीं बना सकते हैं तो फिर मतलब क्या है बाजार में रहने का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।